कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। शायद ये जो परिवार टूटने का जो सिस्टम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शादी आप बिना दहेज का करो। नमस्कार दोस्तों, बातों के बाजार में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। दोस्तों, नवंबर 2025 स्टार्ट होने वाला है और पूरे इंडिया में हिंदू धर्म का शादी का समय स्टार्ट होने वाला है। मतलब नवंबर से हिंदू धर्म के लिए शादी का समय स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नवंबर से शादी पूरे इंडिया में स्टार्ट होगा। शादी जो है, ये जो हिंदू धर्म में है, अभी शादी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समस्या शादी करना नहीं हो गया है, समस्या शादी के बाद का समस्या है। शादी तो हिंदू समाज अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर मान लीजिए कि किसी लड़की को या लड़की पक्ष वाले को शादी के बाद अगर लड़का ढंग का नहीं मिला और लड़के वाले की तरफ से अगर लड़की ढंग की नहीं मिली, तो फिर दोनों का ज़िंदगी नर्क बन जाता है। वो शादी नहीं रहता है और दोनों परिवार परेशान भी उतना ही रहते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न होने के वजह से कुछ शादियां तो बाद में ये मॉडर्न कल्चर की वजह से जो है परिवार के लिए एक संकट बन जाता है। और कुछ शादियां जो है एक दूसरे के नेचर के कारण वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया, आज मैं वही विचार बताने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आज का जो शादी का सिस्टम है, वही दहेज। ये जो लड़के के गार्जियन होते हैं वो दहेज लेते हैं। दहेज तो ले लेते हैं, पर दहेज के बाद वो क्या लेते हैं उनको बाद में पता लगता है कि भाई हमने दहेज तो ले लिया। और लड़की के पक्ष से भी दहेज भर भर के दे दिया जाता है। ये खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब एरिया की बात कर रहा हूँ। शादी में हमें जो दहेज लेना चाहिए हम वो लेते नहीं हैं, और जो नहीं लेना चाहिए हम उस चीज़ को लेते हैं। क्योंकि इसमें पैसे का डिमांड होता है। तो भाई जहाँ आपको पैसा मिलेगा तो वहाँ तो दो चीज़ होगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगा, करना पड़ेगा आपको। और बाद में जो है वो चीज़ परिवार के लिए एक बोझ बन जाता है। इस देश में हमारे परिवार के बीच का चूँकि भारत जो है ना एक पारिवारिक कंट्री है। क्योंकि यहाँ एक ही घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन आज ये जो आफ्टर शादी जो ये परिवार टूटने का सिलसिला है, ये बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जब शादी होने का हो तो आप साफ कहो कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, और आप शादी से पहले लड़का लड़की, लड़के का माँ बाप, उधर लड़की का जो भी होंगे उनके माँ बाप, परिवार, 10 समाज के आदमी आपस में बैठ के आप लोग अपनी पारिवारिक चीज़ों पे बात करो। लड़के को जो है क्वेश्चनाइज गर्ल्स के तरफ से, और लड़की का सवाल इधर लड़के पक्ष से किया जाए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई अगर मान लीजिए हमने तो दहेज लेके शादी कर लिया, अब मैंने जो शादी किया है, और सपोज कीजिए कि वो लड़की दिल्ली में रह रही है और आज शादी हो गया गांव जैसा एरिया में हो गया, मतलब उतना हाई फाई नहीं है। तो आज के टाइम में बहुत कम ही लड़कियां ऐसा होंगी या लड़के होंगे। खैर लड़के तो कहीं ना कहीं एडजस्ट भी हो जाता है, लेकिन लड़कियां खासकर वो गांव के एरिया को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और हम क्या करते हैं, दहेज लेकर के शादी कर लेते हैं
और बाद में जो ये इस टाइप का शादी होता है, इस टाइप का शादी समाज और परिवार के लिए सिर का दर्द बन जाता है। अब एक लड़का शादी क्यों करता है? लड़का शादी इसलिए करता है कि भाई, एक तो कि भाई हमारा परिवार आगे बढ़े, चाहे वो लड़के का माँ बाप हो या लड़की का माँ बाप। कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, बूढ़ा हर किसी को होना है। तो भाई बूढ़ा जब होगा, लड़का तो बाहर कमाएगा या कहीं भी होगा, उसको कमाना ही पड़ेगा। अब जो लड़कियां होंगी उनको परिवार को देखना है। पर आज के टाइम में ये कल्चर इंडिया में ना के बराबर पे रह गया है कि भाई कोई भी घर की बहू अपने सास ससुर का देखभाल करती हो, मतलब करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। अभी भी बहुत सारे हैं जो अपने सास ससुर को भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न जो आ रहे हैं जनरेशन हमारे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शादी आप बिना दहेज का करो, कोई दहेज मत लो, आपका जो खर्चा है वो आप करो। दहेज का मतलब ऐसे भी दहेज लेके कौन लड़के वाले रख देते हैं, वह दहेज लेकर के हाँ चलो उससे कहीं खेत खरीद लिया, मकान खरीद लिया, कुछ किया। वो दहेज किसी ना किसी रूप में लड़की के पास ही जाता है। तो फिर हम बदनाम क्यों हैं? दहेज की जगह हम अपना डिमांड कुछ और रखें कि भाई हाँ आपकी बेटी से शादी होगा तो क्या वो हमारे माँ बाप का देख रेख करेंगे, मेरे कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर वो हाँ बोलती हैं तो ओके है। क्योंकि बाद में क्या है ना, ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इंसान का ज़िंदगी नरक के बराबर भी बन जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में पैसा फिर मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब आप शादी किए हो, शादी के बाद ज़िंदगी आपका एकदम ट्विस्ट मारता है। मतलब वो ऐसा ट्विस्ट होता है ना कि पूरा ज़िंदगी आपको फिर वो पछतावा आएगा कि साला हम शादी क्यों कर लिए। फिर मतलब ऐसा ट्विस्ट मारेगा कि आपको फील आ जाएगा कि हम आखिर शादी किया क्यों। और इसके बीच दो परिवार अलग ही टेंशन में, मान लो लड़के के माँ बाप वो भी टेंशन में, उधर लड़की का भी परिवार टेंशन में। तो फिर आप दहेज लेना बंद करो और शादी, आदर्श शादी करो ना भाई। अपना डिमांड रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि आपके लड़की पूरा कर पाएंगे। लड़की का भी क्या डिमांड है वो लड़के के पास रख लें कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आगे शादी कीजिए। क्योंकि बाद में फिर क्या होता है ना कि शादी तो बहुत धूमधाम से होता है, फिर वो मैटर क्या है, इतना आगे बढ़ जाता है कि वो मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। और उसका सबसे बड़ा वजह क्या है, ये दहेज। क्योंकि हम पैसे के चाहत में जो है एक अच्छा परिवार नहीं खोज पाते हैं। इसीलिए वर पक्ष को कभी भी, अभी के टाइम में, कभी भी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ करूँगा, अभी का जो सिस्टम है परिवार का, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के के पक्ष से दहेज का डिमांड ना हो करके आप आने वाला फ्यूचर का डिमांड करें। और आप देख लीजिए, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो शायद ये जो परिवार टूटने का जो सिस्टम है इसकी संख्या जरूर कम होगी। क्योंकि ये शादी के बाद का जो ज़िंदगी स्टार्ट होता है ना, तो इसमें एक का ज़िंदगी बर्बाद नहीं होता है, बर्बादी दोनों तरफ से हो जाता है। दो के कारण कितने लोग टेंशन में। इसीलिए दहेज लेना बंद करो, फैमिली को सुरक्षित करो, पूरा परिवार एकदम सुरक्षित चैन के नींद सो। दोस्तों, ये था एक मेरा अपना सुझाव कि समाज आज कहाँ जा रहा है और इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। थोड़ा सा लालच के चक्कर में दो इंसान का ज़िंदगी बर्बाद ना करें, दहेज ना लें, अच्छे इंसान से शादी करें और अपने परिवार को बचाएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं। हालांकि इस टॉपिक पे मैं अभी और भी वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।